हमने कक्षा 10 10th त्रिकोणमिति के 11 नंबर के 3 तक के सवाल को देखा था। तो अब हम 12 नंबर के सवाल को देखते हैं। तो 12 का पहला नंबर 1B चैप्टर का है। तो देखते हैं 12 का पहला नंबर सवाल में लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं, जबकि 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और थीटा से बड़ा होगा 90 डिग्री। या यदि 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और थीटा से बड़ा होगा 90 डिग्री हो तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा के मान समान हो। तो हम देखते हैं 12 का 1 नंबर का सॉल्यूशन। 12 का 1 नंबर का सॉल्यूशन होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, यानी दोनों का मान एक ही होना चाहिए। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान 1/√2 होता है। तो हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री बराबर 0। तो 1/√2 घटाओ 1/√2 बराबर 0, यानी थीटा का मान 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री का जितना मान होता है उतना कॉस 45 का भी होता है, इसलिए थीटा का मान 45 डिग्री होगा। 12 का 1 नंबर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम 12 के 2 नंबर के सॉल्यूशन को देखते हैं। 12 का पहले सवाल पढ़ेंगे। 12 का 2 नंबर है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जबकि 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी से बड़ा या बराबर होगा 90 डिग्री और a से बड़ा होगा a बड़ा होगा b से, तो a और b का ज्ञात ज्ञात करें। तो देखते हैं अब इसके हल को। 12 का 2 नंबर में हम लिखेंगे साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। फिर लिखेंगे हम साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, चूँकि ये थीटा के जगह पे लिखा हुआ है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो चूँकि कॉस थीटा के जगह पे प्लस बी लिखा हुआ है और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम लिखेंगे a प्लस बी, थीटा की जगह पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब उसके बाद लिखेंगे a माइनस बी प्लस बी कोष्ट लगाएंगे बराबर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और a माइनस बी प्लस बी बराबर 90 डिग्री। माइनस बी और प्लस बी दोनों कट जाएगा। तो उसके बाद फिर हम और लिखेंगे या लिखेंगे a और a दोनों मिलकर 2a बनेगा बराबर 90 डिग्री। a बराबर 90/2, यानी 90 डिग्री में 2 से भाग करेंगे 45 डिग्री होगा, यानी a का मान आ गया 45 डिग्री। अब उसके बाद लिखेंगे हम a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसलिए b बराबर, तो a उस साइड चला जाएगा यानी 60 डिग्री घटाओ a हो जाएगा। तो a का मान 45 डिग्री निकला है, तो लिखेंगे 60 डिग्री घटाओ 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। तो a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान हो गया 15 डिग्री। इस प्रकार 12 का 2 नंबर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम 13 नंबर के सवाल को पढ़ते हैं। ए में लिखा हुआ है 13 में, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज के कोण a और c के मान बताएं। तो 1 नंबर में दिया हुआ है त्रिभुज ABC, ये 3 सेमी दिया हुआ है और ये 6 सेमी है, और ये नहीं दिया हुआ है। तो एक चीज़ हमको इसमें जान लेना है कि अगर कोण a थीटा अगर रहेगा तो इसके लिए इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और c अगर थीटा होगा तो इसके सामने वाली ये भुजा लंब होती है। हम इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। 13 का a नंबर का पहला सवाल, इसमें हम क्या करेंगे तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम हम लिखेंगे a, b और c। ये दिया हुआ है पहले से 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, साइन a बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो चूँकि a यहाँ पे थीटा है, तो a अगर थीटा रहेगा तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, यानी ये अगर लंब हुआ तो ये नीचे वाला आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसका मान 6 सेमी पहले से दे रखा है। तो हम लिखेंगे साइन a बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गई ये, यानी BC बटे AC। उसके बाद हम लिखेंगे इसका मान साइन a बराबर तो 3/6,
तो 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी साइन ए बराबर हो गया 1/2। तो ए का मान यानी थीटा की जगह पे ए है तो ए बराबर 30 डिग्री आ गया। अब उसके बाद हमको सी का मान निकालना है। ये थीटा का, अगर ये थीटा होगा तो इसके लिए हम इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी ये लंब हो जाएगा इसके लिए। साइन के लिए ये लंब था और कॉस के लिए ये लंब हो गया। तो हम कॉस सी लिखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया ये, नहीं ये लंब है तो इसके लिए ये आधार होगा। तो हम जो है कॉस सी के लिए लंब ये, आधार ये हो गया, तो इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो बी सी बटे ए सी इसमें भी हो जाएगा। और इसका मान बी सी का मान 3 दिया हुआ है और ए सी का मान 6 दिया हुआ है, तो 3/6 हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 1/2, यानी कॉस सी का भी मान 1/2 आ गया। तो अब हम कॉस सी के मान को देखते हैं। तो कॉस सी 1/2 हो गया, यानी सी थीटा की जगह पे लिखा हुआ है, तो सी का मान हो जाएगा 60 डिग्री, यानी सी ए का मान 30 डिग्री और सी का मान 60 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा 13 का ए नंबर का पहला सवाल कंप्लीट होता है। 13 नंबर के ए के दूसरे सवाल को हम देखते हैं। इसमें भी वही दिया हुआ है कि ए बी सी और ये ए बी भुजा √3 सेमी है और बी सी भुजा 1 सेमी है। इसके हम सॉल्यूशन को अब देखते हैं। 13 का ए का दूसरा सवाल, इसमें हम सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। अब ये बी जो है ये हो गया 90 डिग्री का कोण और ये √3 सेमी ए बी भुजा है और बी सी जो है 1 सेमी है। तो अगर हम ए को थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा 1 सेमी जो है ये हो गया इसके लिए लंब। तो हम लिखेंगे tan a, क्योंकि ये लंब आधार दोनों लिया हुआ है तो हमको tan ही लेना है या cot लेना है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हम tan a लेंगे तो tan बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो एक भुजा ये बी सी वाली भुजा लंब हो गई और ये वाला आधार, तो हम लिखेंगे बी सी बटे ए बी। tan a बराबर हम इसके मान को बैठा देंगे, तो बी सी का मान 1 सेमी और इसका मान ए बी का √3, तो लिखेंगे 1/√3। तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का, यानी थीटा की जगह पे ए है तो हम लिखेंगे ए बराबर 30 डिग्री। अब हमको tan सी निकालना है, तो tan सी का मान हो जाएगा ए बी बटे बी सी। अब अगर tan सी अगर हम लेते हैं या फिर हम cot सी लेते हैं, जो हम मन वो ले सकते हैं। तो अगर हम tan सी लिए तो इसके लिए लंब ये हो गया, सी के लिए आगे वाली भुजा लंब होगी, यानी ए बी बटे बी सी हो जाएगा लंब बटे आधार। तो tan सी बराबर हो गया √3/1, यानी tan सी बराबर √3। अब √3 यहाँ पे आया तो थीटा के जगह पे क्योंकि सी है तो सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इस प्रकार हमारा 13 का ए का 2 नंबर का सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। इसी तरह 10th के भारतीय भवन बुक के सॉल्यूशन को पाने के लिए हमारे ही वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।